वेलकम टू ऑनलाइन डीसी क्लासेस। आज के लेक्चर में उत्तराखंड के राजकीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड भारतीय गणराज्य का 27वां राज्य था जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था और पहले इसका नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया और यह 11वां हिमालय राज्य भी है। तो आइए जानते हैं प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहला है राज्य चिन्ह। जो राज्य चिन्ह है उसमें हिमालय की जो है वो श्रृंखला है, 3 पर्वत गोलाकार पर्वतों को लिया गया है। उसके सामने 4 गंगा की लहरें हैं और बीच वाले पर्वत के ऊपर अशोक की लाट यानी कि अशोक चिन्ह जो है वो लगाया गया है। सत्यमेव जयते उसके नीचे लिखा है जो कि मंडकोपनिषद के 10वें मंडल से लिया गया था। ज़्यादातर राजकीय जो चिन्ह हैं वो 2001 में ही बनाए गए थे। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अब बेलेटा है। कहाँ मिलता है? 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलता है। किन स्थानों पर ये पाया जाता है? केदारनाथ, पिंडारी हिमनद और फूलों की घाटी में बहुतायत में ये मिलता है। इसकी प्रजाति कैसे पहचानेंगे? विश्व में इसकी 210 प्रजाति हैं जबकि उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका रंग बैंगनी होता है। फोटो देखकर आप बोलेंगे कि बैंगनी कहाँ है, तो जो ये पीले कमल पात हैं उनके नीचे जो है वो पुष्प गुच्छा होता है जो बैंगनी कलर का होता है और पूरा खिलने के बाद उस बैंगनी कलर वाले पुष्प गुच्छे में से ही जो है वो मधुर खुशबू आती है। स्थानीय लोग इसको कौलपदम के नाम से जानते हैं और ये जुलाई से सितंबर के बीच में खिलता है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसका औषधीय गुण क्या है कि इसकी जड़ों को पीसकर जो है हड्डियों का उपचार किया जाता है। ये हड्डियों के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। दूसरा है राजकीय पशु कस्तूरी मृग जिसका वैज्ञानिक नाम है मस्कस काइसोगास्टर। ये 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में ये बहुतायत में मिलता है और उत्तराखंड के अलावा ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाया जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे जो इसमें आकर्षक बात है वो है इसके 2 दांत जो 2 इंच बाहर की तरफ रहते हैं। इसकी त्वचा पर भूरे और काले और पीले धब्बे मिलते हैं। इसकी आयु 20 वर्ष होती है और गर्भधारण की अवधि 6 माह होती है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी जो है वो नर मृग में मिलती है। जैसे ही नर मृग 1 वर्ष का होता है कस्तूरी बननी शुरू हो जाती है उसकी नाभि में और 3-3 वर्ष में हम कस्तूरी को निकाल सकते हैं जिसका वजन 30 से लेकर 45 ग्राम तक हो सकता है। ये जो कस्तूरी मृग होता है यह जटिल प्राकृतिक रसायन होता है जिससे औषधियाँ बनाई जाती हैं, दमा, मिर्गी, हृदय रोग और निमोनिया इत्यादि की। कस्तूरी मृग को केदार पाती खाना बहुत पसंद है, ये इसका भोजन है। संरक्षण, क्योंकि इस कस्तूरी मृग की जो कस्तूरी है उसको निकालने के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता था जिसके लिए इनका संरक्षण ज़रूरी था। 1972 में चमोली के केदार वन्य जीव विहार में कस्तूरी मृग विहार बनाया गया। 1977 में मेहरुड़ी जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है कस्तूरी मृग अनुसंधान बनाया गया। 1982 में चमोली के कांचुला में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनाया गया क्योंकि नर जो है उनका अवैध शिकार ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से जो लिंग अनुपात है उसमें बहुत अंतर आ रहा था। 2005 में 789 जो है वो प्रदेश में कस्तूरी मृग पाए गए। सर्वाधिक जो है वो अस्कोट वन्य जीव विहार में मिलते हैं। अब है राजकीय वृक्ष बुरांस है जिसको रोडोडेंड्रा आर्बोरियम कहते हैं। 1500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये सदाबहार वृक्ष है। इसके जो रंग है, जो फूलों का रंग है वो चटक लाल रंग का होता है। जो भी बुरांश के पेड़ 4000 मीटर तक की ऊंचाई तक मिलते हैं उनके फूलों का रंग लाल होता है और जो 11000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर मिलते हैं उनके फूलों का रंग सफ़ेद होता है। ये बसंत ऋतु में खिलता है इसका फूल और मकर संक्रांति से वैशाखी के बीच में चलता है। वैशाखी में ज़्यादा गर्मी होने के कारण जुलाई में इसके जो फूल हैं वो सूख कर गिरने लगते हैं। इनको कश्मीर में
अर्डवाल और हिमाचल में बुराशों के नाम से जाना जाता है। बुरांश के पेड़ की ऊंचाई जो औसत ऊंचाई है वो 6 से 8 मीटर हो सकती है और जो बुरांश का जो फूल है उसके रस से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। इसकी अवैध कटाई होने के कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी मोनाल है जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। ये 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है और ये उत्तराखंड के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल और नेपाल में भी पाया जाता है। नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। पहले ये हिमाचल का राजकीय पक्षी था, बट अब जुजू राना जो है वो हिमाचल का राजकीय पक्षी है। इसकी 4 प्रजातियाँ होती हैं और इसके ऊपर काले, नीले और हरे रंग का मिश्रण होता है। इसकी पूंछ भूरे रंग या कॉपर टेल की होती है। बहुत सारी बुक में आप पढ़ेंगे कि इसकी जो पूंछ है वो हरे रंग की होती है, बट इसकी पूंछ भूरे रंग की होती है, कॉपर टेल होती है। इसका ये घोंसला नहीं बनाते हैं। ये अपने अंडों को चट्टानों की दरारों में, पौधों, झाड़ियों में के बीच में देते हैं। जो मोनाल है वो नर है जो मोर जैसी कलंगी रखता है और जो डाफिया है वो मादा पक्षी है जिसका रंग भूरा होता है और सफ़ेद सफ़ेद चकते होते हैं। स्थानीय भाषा में मोनाल को मनियाल या मोनाल भी कहा जाता है और ये वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं। इनके भोजन के लिए कीड़े मकोड़े, झिल्लियाँ और आलू की फसलें भी खाते हैं। संरक्षण के लिए, क्योंकि ये बहुत इनकी खाल और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इन्हें संरक्षण प्राप्त है। हमारा राजकीय खेल फुटबॉल 2011 में घोषित किया गया और राजकीय वाद्य यंत्र ढोल 2015 में घोषित किया गया। राजकीय वाद्य यंत्र ढोल का निर्माण तांबे और साल की लकड़ी से होता है और इसका उपयोग देवताओं के जागर और शादी विवाह में होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि जो दाई पुड़ी होती है वो 12 सिंगा या भैंस की खाल से बनाई जाती है और जो बाई पुड़ी होती है वो बकरी की पतली खाल से बनाई जाती है। ढोल को दमाऊ के साथ बजाया जाता है। दमाऊ एक कटोरी नुमा छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। राजकीय तितली 2016 में घोषित की गई जिसका नाम है कॉमन पिकॉक और इसका साइंटिफिक नेम है बियानोर पापिलियो, क्योंकि इसकी जो पंख का कलर है वो मोर के पंख के कलर से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम कॉमन पिकॉक है और इसका नाम इंडो चाइना कॉमन मोर भी इसको हम कहते हैं। राजकीय गीत 2016 में हेमंत बिष्ट ने लिखा और इसको राजकीय गीत को नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया। राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। तो उत्तराखंडी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय उत्तराखंड, जय हिंद।